ओके, तो हमारा पिछली क्लास का टॉपिक था, हम लूप्स पढ़ रहे हैं एक्चुअली। पिछली क्लास हमने जो की थी वो थी फॉर लूप के ऊपर। हमारा जो दूसरा लूप है वो है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, तो व्हाइल लूप का जो सबसे पहले आपको देखना है सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स होता है व्हाइल का आपका व्हाइल स्मॉल में कीवर्ड ओपनिंग पैरेंथेसिस कंडीशन ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेक और यहाँ आपका कोड। ये पूरा आप जो भी लिखना चाहे इसके अंदर, तो ये सिंटेक्स है व्हाइल लूप का। सिंटेक्स फॉर लूप का क्या था? फॉर लूप का क्या सिंटेक्स था? मैं यार फॉर लूप का ही लिखता हूँ, फॉर लूप सिंटेक्स जो हमने पहली क्लास में पढ़ा उसमें कैसा था कि आपका फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये फॉर लूप का सिंटेक्स था। यहाँ कोड आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। व्हाइल लूप में क्या है? सिर्फ कंडीशन है यहाँ पर। तो अभी जो चीज़ हम फॉर लूप से कर रहे हैं वो चीज़ व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। जो व्हाइल लूप से करते हैं वो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा माइनर सा। वो आपको जब कोड ज़्यादा लिखोगे तो आपको समझेगा, ओके यहाँ फॉर लूप यूज़ करना है, यहाँ व्हाइल लूप यूज़ करता है। तो मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक पहले एग्जाम्पल है, तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट हेलो 5 टाइम्स। तो फॉर लूप में कैसे करेंगे हम हेलो प्रिंट 5 टाइम्स? मैं लिखूंगा फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस, और यहाँ पर ओपनिंग ब्रेसेस, यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एफ हेलो, न्यू लाइन में हेलो, ऐसे प्रिंट करूंगा मैं। आपको ऑलरेडी पता है ये कैसे काम करता है। 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? आई की वैल्यू जाएगी 0 1 2 3 4 तक। जैसे ही 5 आएगा तो बाहर आ जाएगा रुक के, तो 5 टाइम्स प्रिंट होगा हेलो, ठीक है। अभी व्हाइल लूप में कैसा होता है? सेम चीज अगर आपको व्हाइल लूप में करना है तो ऐसे लिखोगे आप। व्हाइल लूप के पहले एक वेरिएबल बनाओगे इंटीजर i इक्वल टू 0 while I is less than 5 opening brace printf new line character hello, और यहाँ पर i प्लस प्लस, ये ब्रेस खत्म। तो आप कुछ कॉमन चीज देखोगे दोनों लूप में। यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया कॉमन चीज देखो, आई लूप में ये इनिशियलाइजेशन था, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो ये व्हाइल लूप में यहाँ पर है, ये व्हाइल लूप के पहले। फॉर लूप में कंडीशन था जो यहाँ पर था, फॉर लूप की कंडीशन ये है यहाँ पर। फॉर लूप में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था, इंक्रीमेंट था यहाँ पर, इंक्रीमेंट यहाँ पर है। तो तीनों चीजें सेम है लेकिन एक ही लाइन में नहीं है। फॉर लूप में तीनों चीजें इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही लाइन में होगा, व्हाइल लूप में तीनों अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा? यहाँ पर आई का वैल्यू यहाँ देखो आप, आई का वैल्यू स्टार्टिंग में है 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस लाइन में आया, कंट्रोल इधर आया मैं व्हाइल में, व्हाइल आई लेस देन 5, तो 0 लेस देन 5 विच इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो मैं अंदर जाऊंगा, अंदर जाके प्रिंट करूंगा हेलो, तो ये हेलो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा ऐसे, ओके। हेलो स्क्रीन में प्रिंट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू हो गया यहाँ पर 1। अब यहाँ से कंट्रोल वापस इस यहाँ पर जाएगा, ऐसा फ्लो देखो, आई लेस देन 5, तो चेक होगा 1 लेस देन 5 है क्या, बोलेगा ट्रू, ट्रू है तो फिर से
ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट एफ में क्या है, हेलो प्रिंट हो रहा है, ये हेलो प्रिंट किया। अब प्रिंट करने के बाद फिर से यहाँ पर आऊँगा मैं i++, तो i का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया अभी इस टाइम पे। तो 2 जैसे ये फॉलो करूँगा, ये कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन 5, 2 लेस देन 5 चेक होगी, 2 5 से छोटा है यस, तो मैं ये ट्रू कंडीशन है। कंडीशन अगर ये ट्रू है तो मैं अंदर आऊँगा, ये प्रिंट एग्जीक्यूट होगा जो कि हेलो प्रिंट कर रहा है। हेलो प्रिंट करने के बाद यहाँ आऊँगा मैं i++, तो i का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 3, तो कंडीशन होगा 3 लेस देन 5, जो कि यहाँ पर 3 लेस देन 5 चेक होगा, ये कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू है, या लिखूँगा ये कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू है तो वाइल लूप के अंदर आऊँगा मैं, तो यहाँ होगा प्रिंट एफ फिर से, तो ये फिर से प्रिंट एफ हो जाएगा हेलो। अब हेलो प्रिंट करने के बाद फिर से i++, तो अब क्या होगा, i का वैल्यू हो गया 4, तो i++ 4 हो गया। फिर ये कंडीशन चेक करूँगा मैं 4 लेस देन 5, 4 5 से छोटा है, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो मैं अंदर आऊँगा, अंदर आके हेलो प्रिंट करूँगा फिर से, ठीक है। और फिर होगा i++, तो i का वैल्यू अब हो जाएगा 5, i का वैल्यू 5। तो अब कंडीशन चेक होगी i लेस देन 5, दैट मीन्स 5 लेस देन 5 है क्या, कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं अब सीधे बाहर आ जाऊँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा मैं, वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये भी देखो 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, ये भी 5 टाइम्स प्रिंट करेगा, दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है इस केस में हमें जो एग्जांपल दिया उसमें सेम काम कर रहा है, इसमें किसी को डाउट? ओके, तो वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस तो है, हमें डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या है। यस, डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। टुडे इज व्हाट, 17.2, ठीक है। 4 वर्सेस वाइल कब यूज करना है, दोनों काम तो एक ही कर देंगे किसी सिनेरियो में, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बहुत माइनर डिफरेंस है 4 वर्सेस वाइल। तो फॉर लूप में क्या होता है, इन फॉर लूप you know how many times for loop or loop will run। आपको पता होता है कि कितने बार लूप रन होगा, लेकिन वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल लूप में ये होता है कि इन सम केसेस, किसी केस में, इन सम केसेस, 1 सेकेंड, in some cases you don't need to know how many times loop will run, it depends on some runtime value। runtime value कैसे, या तो यूजर में डिसाइड, यूजर एंटर कर सकता है, और वी कैन रीड फ्रॉम फाइल रन टाइम पे, और सम मे बी सेंसर वैल्यू, अगर हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है तो सेंसर वैल्यू, हमें जो पता नहीं क्या वैल्यू आएगी सेंसर से, इस बेसिस पे। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी
और क्या है दूसरा जो डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस ये है कि इन फॉर लूप initialization condition and increment or decrement are on the same line, एक ही लाइन में होता है। जैसे मैं ऐसा लिखता हूँ ना इसको, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, तो इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक ही लाइन में, और मैंने इसको प्रिंटफ किया यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए हेलो इन लाइन कैरेक्टर, तो ये 10 बार प्रिंट हो जाएगा। ये फॉर लूप में तीनों एक ही लाइन में। वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे, मैंने सेम चीज़ अगर मैं 10 टाइम्स प्रिंट करना है तो ऐसे लिखूंगा मैं, इंटीजर वाइल लूप में इंटीजर i इक्वल टू 0, वाइल i लेस देन 10, तो ये लूप चलेगा कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से लेकर 9 तक के लिए, और ये printf हेलो और ये i प्लस प्लस। तो यहाँ पर आप देखोगे ये इनिशियलाइजेशन यहाँ पर है, कंडीशन यहाँ है, और ये इंक्रीमेंट यहाँ पर है, और यहाँ पर ये तीनों एक ही जगह, एक डिफरेंस ये है। अभी एग्जाम्पल एक और दूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, जो मैंने ये जो पॉइंट लिखा है, इन सम केसेस यू डोंट नीड टू नो हाउ मेनी टाइम्स लूप विल रन, इट डिपेंड्स ऑन सम रन टाइम वैल्यू। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ डू वाइल का, सॉरी वाइल का। मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर i, ठीक है, मैंने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, वैल्यू कुछ इसमें असाइन नहीं की, इसको इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ एक्चुअली इसको ना 0 से इनिशियलाइज करो, वाइल i इज नॉट इक्वल टू 10 और ये 100, ठीक है, और यहाँ आया मैं, यहाँ यूजर से पूछा मैंने, printf यहाँ वैल्यू ली मैंने i की, फिर से एंटर वैल्यू ऑफ a, वैल्यू कैसे लेते हैं, स्कैन एफ से लेते हैं, स्कैन एफ न्यूमेरिक टाइप वैल्यू है %d और ये i। अब i कॉलन, यहाँ पर i का वैल्यू हमें लेना है, तो हाँ इसमें मुझे और कुछ ऐड भी करना था एक्चुअली, क्या ऐड करना चाहिए एग्जाम्पल के लिए, ओके अभी ये रहने देते हैं। तो क्या होगा इसमें, जितने बार मैं i का वैल्यू, जब तक मैं 100 एंटर नहीं करूँगा ये लूप चलते रहेगा, ये लूप चलते रहेगा। तो लूप का एग्जैक्ट पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि यूज़र की वैल्यू पर, यूज़र की वैल्यू 100 होगी तो ही एग्जिट होगा, नहीं तो ये चलते रहेगा हमेशा लूप,
ये पॉसिबल नहीं है। ये अगर सेम चीज़ मैं फॉर लूप में करता तो हाँ कैसे होती है, दिक्कत जाती है करने में सेम चीज़, इसलिए वाइल लूप मैं प्रेफर करूँगा। वाइल लूप एग्जांपल देखते हैं करके। अच्छा, इसको एक्सप्लेन भी तो करना है, कैसे कर रहा हूँ मैं, ये कैसे हो रहा है, ये भी तो एक्सप्लेन करना है इसको। तो ये इसको मैं एक्सप्लेन करूँ पहले कैसे चल रहा है ये। तो यहाँ है आई इक्वल टू 0, आई को 0 से इनिशियलाइज किया, वाइल आई इज नॉट इक्वल टू 100। तो सबसे पहले क्या होगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू, वाइल की कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैं अंदर आऊँगा। अब पूछूंगा एंटर वैल्यू ऑफ ए, कंडीशन ट्रू हुई, ये यहाँ लिखूंगा मैं ट्रू हुई समझाने के लिए, यहाँ लिखूंगा, फिर मैं मैसेज आएगा एंटर वैल्यू ऑफ ए, ये तो साइड में करता हूँ मैं। तो ये मैसेज आएगा और सपोज यूज़र ने एंटर किया 5, तो 5 एंटर किया यूज़र ने, यहाँ 5 एंटर किया, एंटर 5 किया, इसके बाद तो कुछ है नहीं स्टेटमेंट। तो ये 5 एंटर करने के बाद मैं वापस इधर जाऊँगा मैं कंडीशन पे। तो क्या कंडीशन होगी अब, 5 नॉट इक्वल टू 100 विच इज़ ट्रू। तो यहाँ पर ट्रू है तो फिर से पूछेगा एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ ए, लेट्स से इस टाइम मैंने 10 किया, तो 10 किया, आई के लिए 10 है, अब यहाँ वापस जाएगा, यहाँ पर कंडीशन चेक होने, फिर से कंडीशन चेक होगी, तो 10 इज नॉट इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू, फिर से एंटर करेगा, अब मैं 100 करूँगा तो बाहर आ जाएगा, 100 किया, फिर कंडीशन, एक्चुअली थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ मैं, कंडीशन ये होगी 100 इज नॉट इक्वल टू 100, कंडीशन फॉल्स। तो ये कंडीशन जैसी फॉल्स होगी तो ये सीधे बाहर आ जाऊंगा यहाँ पर। तो इसमें कोई डाउट है, समझा, मैं प्रोग्राम बना के दिखाऊँ तब ज़्यादा समझेगा। एक बार देख लो क्या हो रहा है इसमें। वाइल लूप कैसे रन हो रहा है, ओके कोई नहीं, मैं प्रोग्राम बनाता हूँ इसका वाइल लूप का। तो मेरा जो लिनक्स मशीन है ऑलरेडी साइड अप एंड रनिंग है, ये आर से रीस्टार्ट करूँगा मैं, 2 फुल है मेरे एक्चुअली, ओके ये बंद कर देता हूँ, ये चालू रहता हूँ, ठीक है। तो आज जो डेट थी mkdir, सॉरी हाँ mkdir से डायरेक्टरी बनाता हूँ, पहले क्लियर करता हूँ ताकि ऊपर दिखे, mkdir 13 जून तो पहले से था, अभी 13.2 बनाता हूँ। तो cd अंदर जाऊँगा मैं ऐसे .2, यहाँ तो कुछ है नहीं, मैं फाइल बनाऊँगा program1.c, वो भी आई से इंसर्ट मोड में आऊँगा, हैश इंक्लूड तो आई पहले बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं वाइल लूप पे। यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज किया इक्वल टू 0, वाइल आई इज नॉट इक्वल टू 5 और आई इज लेस देन 5, ओपनिंग ब्रेस इसका क्लोजिंग ब्रेस, और यहाँ पर अंदर लिखूंगा मैं printf हेलो, और यहाँ पर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो वाइल लूप बाहर नहीं आ रहा, दिखाऊंगा मैं आई प्लस प्लस। तो कितनी बार चलेगा लूप, 0 लेस देन 5, 0 से लेकर 4 टाइम चलेगा, 0 लेकर 4 टाइम मतलब 5 बार चलेगा, 5 बार हेलो प्रिंट करेगा। और यहाँ पर स्टैंडर्ड है, रिटर्न करता हूँ वैल्यू में, इसको बाहर आता हूँ फाइल के और इसको कंपाइल करता हूँ, program1.c कंपाइल हुआ तो बाइनरी बनेगी, मैं रन करता हूँ तो देखो हेलो टाइप 5 टाइम प्रिंट हो गया। लास्ट प्रिंट करने के, लास्ट रिटर्न के पहले एक और
ऐड करता हूँ मैं ताकि सेपरेट हो जाए वो। प्रिंट करने के बाद एक न्यू लाइन, ब्लैंक लाइन आया बाद में। फिर से कंपाइल करूँगा मैं, चेंजेस किए और फिर से रन करूँगा तो ये 5 टाइम प्रिंट हो गया। सेम तरीका हम वाइल लूप से भी कर रहे थे। अभी मैं क्या बोला कि अगर एक चीज़ मिस कर दूँ मैं इंक्रीमेंट नहीं करता, इंक्रीमेंट को कमेंट कर देता हूँ i++ को, तो इस केस में क्या होगा, i का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा और 0<5 हमेशा वाइल लूप में कंडीशन मिलेगी 0<5, 0>5, क्योंकि i++ तो किया नहीं, तो ये वाइल लूप इनफाइनाइट लूप हो जाएगा यहाँ। तो देखो मैं इसको अगर रन करूँ और न्यू लाइन ना देके मैं क्या करता हूँ, इसको स्पेस देता हूँ ताकि वो देखिए आपको अच्छे से, या प्रिंट करने के बाद स्पेस देता हूँ ऐसे। इसको कंपाइल करूँगा फिर से और इसको रन किया तो देखो ये तो इनफाइनाइट लूप में चला गया, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट तो किया ही नहीं। इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं तो जो कंडीशन थी कभी फॉल्स ही नहीं हो रही, i<5। ये इनफाइनाइट वाइल लूप है। देखो रन होते रहे कब तक, जब तक एग्जॉस्ट नहीं होता, स्टैक ओवरफ्लो नहीं होता या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको टर्मिनेट नहीं करता। अब वेट नहीं करेंगे इसका, मैं कंट्रोल सी से इसको बाहर आ जाऊँगा। तो ये एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो जब एप्लीकेशन रन होता है तो मैं चेक कर सकता हूँ कोई एप्लीकेशन रन हो रहा है क्या। ps-aux grep a.out, तो देखो ये रन हो रहा है, एक्चुअली ये रन हो रहा है कंटिन्यूसली। इसको अगर मैं कंट्रोल सी कर दूंगा यहाँ से दूसरे टर्मिनल से, तो बाहर आ गया मैं, तो अभी तो आउटपुट था, फिर से देखूंगा इसका आउटपुट तो गायब हो जाएगा। देखो अब एक ही लाइन आ रहा है, तो वो एक्चुअली जो प्रोग्राम था एग्जिट हो गया। वो ऐसे चेक कर सकते PS कमेंट से। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, तो फॉर लूप है। फॉर लूप कब यूज करना है, जब आपको पता हो कि इतने बार रन करना है आपको, लेट्स से 1000 टाइम्स रन करना है, आपको पता है फिक्स नंबर ऑफ टाइम रन करना है, तो फॉर लूप। और आपको अगर पता नहीं है कि कब एग्जिट होगा फॉर लूप, कब तक रन करना है वाइल लूप, लाइक जैसे जब तक यूज़र 100 एंटर नहीं करता है, जब तक मुझे फाइल से कुछ इनपुट नहीं मिलता है, या फिर जब तक कोई यूएसबी इंसर्ट नहीं करता तब तक वाइल लूप रन होता रहे। ऐसा कंडीशन जो रन टाइम पे चेंज हो उस केस में वाइल लूप प्रेफर करता है। नहीं तो नॉर्मल केस में आप दोनों काम सेम लूप से कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस बता रहा हूँ मैं, कब वाइल लूप यूज़ करना है, कब फॉर लूप यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं और एग्जांपल देता हूँ वाइल के। फिर से हो गया एक्चुअली। फिर से हो गया, देखता है। तो दिस इज डे 7.3। तो हमारा वाइल लूप की टॉपिक है। ओके, हम और एक एग्जांपल देखते हैं। यूज़र हम एक मेन्यू देते हैं यूज़र को, ऐसा दिखाएंगे यूज़र को स्क्रीन पे, प्रिंट
सॉरी, प्रेस 1 for addition, press 2 for subtraction, और प्रेस 0 फॉर एग्जिट। ध्यान से देखना क्या कर रहा है। और ये यूज़र से, और फिर पूछेंगे यूज़र से एंटर योर चॉइस, ऐसा, और एंटर करेगा। तो अगर यूज़र इनपुट करेगा 1, तो अपन क्या करेंगे, 2 वैल्यू इनपुट कराएंगे, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, और बाद में ए प्लस बी का सम रिजल्ट शो कर देंगे। अगर यूज़र इनपुट करेगा 2, तो वैल्यू ए और बी का इनपुट कराएंगे, ए माइनस बी का रिजल्ट शो कर देंगे। अगर 0 किया तो लूप से एग्जिट हो जाएंगे, एग्जिट लूप, एग्जिट फाइल लूप। तो इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो हमको एक कंडीशन लेना है वाइल लूप में, तो इसका प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसा प्रोग्राम इस टॉपिक के ऊपर। तो हमें क्या करना है, एक कंडीशन लेना है यहाँ पर, आपका वाइल वेरिएबल आई लेंगे, आई इज नॉट इक्वल टू 0, और ऐसा मैसेज देंगे यूजर को, printf ऐसा शॉर्ट में 1 फॉर एडिशन, printf टू फॉर subtraction, ऐसा मैसेज कुछ तो भी, एंड printf 0 फॉर एग्जिट, ऐसा मैसेज कुछ भी आप दे सकते हो। और फिर आप वैल्यू इनपुट लोगे, तो आप आई तो यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंटीजर आई, यहाँ पर इंटीजर आई। लेकिन इंटीजर आईज में अगर मैं 0 दे दिया, इनिशियलाइज कर दिया को, तो वो पहले एग्जिट हो जाएगा। तो हमको नॉन जीरो वैल्यू देना है, -1 दे दो अभी के लिए। मैं एग्जाम्पल बताऊँ क्यों दिया हमने ऐसा, आई इक्वल टू -1। तो फिर आप यूजर से पूछोगे यहाँ पर printf न्यू लाइन में एंटर योर चॉइस, ऐसा, और स्कैनर आई में वैल्यू रीड करना, आई में %d, क्योंकि आई इंटीजर टाइप का है और ये आई, ठीक है। सेम आई की वैल्यू हम -1 से इनिशियलाइज किया है, लेकिन आप रीड भी कर सकते हो बाद में उसी के अंदर, ठीक है। अभी कैसा है कि आई की वैल्यू अगर 1 है तो इफ एल्स का यूज करते हैं। इफ आई इक्वल टू 1 है, आई इक्वल टू 1 है, तो क्या करना है, 2 वेरिएबल रीड करना है। 2 वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करते हैं अपन, इंटीजर ए बी, ठीक है। और इस बार मैसेज ना दिखा के डायरेक्ट रीड करते हैं वैल्यू, तो आप printf %d एड्रेस ऑफ ए, डायरेक्ट स्क्रीन पे एंटर करेंगे अपन बिना मैसेज दिखाए, ठीक है। सिमिलरली printf %d एड्रेस ऑफ बी, ये दूसरा वैल्यू एंटर करेगा यूजर यहाँ से। अब दोनों का सम दिखाना है मुझे, तो तीसरे वेरिएबल में नहीं लूँगा, यहीं पर सम दिखा दूंगा, %d a प्लस बी, तो ये सम आ जाएगा। ये तो हो गया i इक्वल टू 1, ठीक है। अभी तो i इक्वल टू 1 का केस है, ये वाला केस। अभी i इक्वल टू 2, तो देखो
यहाँ पर मैं या तो यूजर 1 इंटर करेगा या 2 करेगा या 0 करेगा। इफ के बाद फिर से एफ इफ नहीं लूंगा मैं, यहाँ एल्स लूंगा, क्योंकि या इफ 1 नहीं हुआ तो यहाँ चेक करना है एल्स कंडीशन, एल्स इफ आई इक्वल टू 2। ठीक है, एल्स इफ जिसने नहीं पता क्यों एल्स इफ यूज किया, इफ ही क्यों नहीं यूज किया, पुराने वीडियोस देखे। एल्स इफ में क्या होता है, ये ट्रू नहीं हुआ तो यहाँ चेक होगा, और दोनों इफ करते तो दोनों इफ चेक होते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर a कॉमा b, फिर से इनपुट लेता हूँ यूजर से %d एड्रेस ऑफ a और printf %d एड्रेस ऑफ b, और दोनों का सबसेक्शन प्रिंट करता हूँ printf %d a माइनस b और ये क्लोज एल्स इफ। अगर ये दोनों वैल्यू नहीं है और कुछ है, इसने 5 इंटर किया, तो उसमें एल्स केस बनाना फिर और कुछ भी वैल्यू है इसके अलावा डिफॉल्ट मैसेज आएगा printf न्यू लाइन कैरेक्टर इनवैलिड चॉइस। ठीक है, अभी व्हाइल लूप का स्टार्टिंग ब्रेसेस था, ये क्लोज कर देंगे यहाँ पर, और 0 एंटर कर दिया उसने। अभी देखो क्या कैसे रन करेगा ये प्रोग्राम, कैसे रन होगा ये देखो यहाँ पर आई की वैल्यू था इनिशियली -1, यहाँ चेंज होगा, कंडीशन चेक होगी, यहाँ कंडीशन चेक क्या होगी, -1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट होगा 1 फॉर सबसेक्शन 2 फॉर 1 फॉर एडिशन 2 फॉर सबसेक्शन 0 फॉर एग्जिट। फिर यहाँ पर आएगा एंटर योर चॉइस और वेट करेगा यहाँ पर। तो माना कि अपन ने यहाँ पर यूजर ने इनपुट किया, यहाँ पर किया 1, ठीक है, तो i इक्वल टू 1 ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसके अंदर आऊंगा मैं, दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए a और b, ये मैसेज दिखेगा यहाँ पर, फिर वेट करेगा यूजर की कुछ वैल्यू एंटर करने का, हम एंटर करेंगे लेट्स से 5, उसके जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ वेट करेगा फिर से, तो यहाँ फॉर एग्जांपल हमने एंटर की 4। अब क्या होगा, ये वाला जब स्टेटमेंट आएगा ये वाला, तो पहले ये सॉल्व होगा a प्लस बी, तो a प्लस बी हो गया 15 और परसेंटेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ 15 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये इफ करने के बाद इफ कंडीशन ट्रू हुई तो एल्स में तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि या तो इफ ट्रू हुई तो एल्स में नहीं जाएगा, ना तो एल्स में जाएगा, ये एल्स इफ में जाएगा ना एल्स में जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ क्या फिर से यहाँ पर चले जाएगा वो, ये रन करने के बाद यहाँ से ये चले जाएगा पूरा ऐसा घूम के, कंट्रोल जाएगा देखना यहाँ पर, ये जाके इधर फिर चेक होगा i इज नॉट इक्वल टू 0, i की वैल्यू क्या था -1 था पहले, तो फिर से अभी i का वैल्यू सॉरी 1 था ना, ये i का वैल्यू इधर 1, ये 1 था। ठीक है, अभी 1 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन, यहाँ पर क्या होगा, ऐसे होगा, अभी यही लिखता हूँ मैं, i का वैल्यू हो गया 1 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो फिर से प्रिंट होगा मैसेज 1 फॉर सबसेक्शन 1 फॉर एडिशन और 2 फॉर सबसेक्शन 0 फॉर एग्जिट। फिर यहाँ पर आएगा, फिर वेट करेगा, मैसेज करेगा, मैसेज दिखाएगा यूजर को एंटर योर चॉइस, तो यहाँ वेट करेगा इनपुट का, तो यहाँ पर लेट से अपन ने डाल दिया, इनपुट किया 2 दूसरे टाइम, फिर यहाँ इनपुट किया 2, यहाँ चेक होगा i इक्वल टू 1 है क्या, नो i इक्वल टू 1 नहीं है, क्योंकि i में 2 है, तो ये जो कंडीशन होगी 2 इक्वल टू 1, यहाँ पर 2 इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इधर जाएगा, i इक्वल टू 2, i में है 2, तो 2 इक्वल टू 2 है क्या, कंडीशन ट्रू, तो अंदर आऊँगा मैं, अंदर आएगा ब्लॉक में, तो वेट करेगा, पहले डिक्लेयर करेगा ए और बी को मेमोरी में, फिर वेट करेगा यूज़र का। तो यहाँ पर लेट से अपन एंटर करते हैं, यहाँ पर वेट करेगा यूज़र का, यहाँ पर इनपुट किया मैंने 10, और जैसे एंटर करोगे फिर से वेट करेगा यूज़र का इनपुट करने के लिए, यहाँ पर मैंने किया 20 और नेक्स्ट लाइन में a माइनस बी कर देगा,
तो नेक्स्ट लाइन में a माइनस बी क्या है, ये 10 माइनस 20, तो यहाँ पर आ जाएगा -10। तो ये जो भी आएगा यहाँ ये प्रिंट हो जाएगा, तो -10। अभी एल्स में तो जाएगा नहीं, क्योंकि तीनों में से एल्स में चला गया कंट्रोल, तो एल्स में भी नहीं जाएगा। फिर से रन होगा ये, फिर से यहाँ आएगा, यहाँ के बाद फिर से वो इस कंडीशन पे जाएगा, यहाँ पर फिर से आएगा। अब आई की वैल्यू क्या था 1, सॉरी आई की वैल्यू 2 था, यहाँ 2 एंटर कर दिया, तो फिर से चेक करेगा 2 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो 2 के लिए आएगा, 2 किया चॉइस, फिर से एंटर किया, ये किया, ये किया। अब मैं यहाँ करूँगा, यहाँ इनपुट करूँगा, एग्जिट आना है मुझे, फॉर एग्जांपल किया 0 किया, लेफ्ट से 0 किया मैंने यहाँ पर इनपुट, तो 0 इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, 0 इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स। इसमें आएगा एल्स में, बोलेगा इनवैलिड चॉइस, क्या बोलेगा, एल्स में आ जाएगा इनवैलिड चॉइस। इनवैलिड चॉइस के बाद यहाँ से फिर सीधे कंट्रोल जाएगा ऐसे 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 ऐसे, इस फिर से कंडीशन चेक करेगा, तो आई का वैल्यू क्या था अपना इस टाइम पर 0, तो यहाँ चेक होगा 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कंट्रोल सीधे बाहर आके ये इसके बाहर आ जाएगा, यहाँ इसके जो भी प्रोग्राम में लिखा है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें डाउट किसी को, कैसे रन हो रहा है ये? ओके, मैं अज्यूम करता हूँ किसी को डाउट, इसका प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, इसका प्रोग्राम बनाता है। तो देखो इसमें एक प्रोग्राम ऑलरेडी था, हम प्रोग्राम 1 या प्रोग्राम 2 बनाते हैं इस बार। प्रोग्राम 2 डॉट सी, एंटर किया, आई से इंसर्ट मोड में आया मैं। देखो आप लोग प्रोग्राम बना, जितने ज़्यादा प्रोग्राम बनाओगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। प्रोग्राम नहीं बनाओगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाओ आप लोग, छोटे छोटे बनाओ, खुद से बनाओ, एक्सपेरिमेंट करो। रिटर्न 0। अब मेरा क्या था, यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर i इक्वल टू -1, वाइल i ऐसे लिखते हैं, i इज नॉट इक्वल टू 0। ओपनिंग ब्रेसेस का तुरंत क्लोज कर देना है, और यहाँ पर मैसेज देंगे अपन printf 1 एडिशन, printf 2 subtraction, printf 0 exit, ठीक है। अब बोलेंगे यूजर को एंटर योर चॉइस, एक मैसेज देंगे यूजर को एंटर योर चॉइस, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा ये। फिर मुझे अभी आई में वैल्यू रीड करनी है, ऊपर एक आई वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है, उसमें -1 है वैल्यू, उसी में वैल्यू रीड करना है इसकी। तो आई न्यूमेरिक टाइप है, तो %g फॉर्मेट स्पेसिफायर और एड्रेस ऑफ आई। अभी चेक करेंगे, इफ आई का वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो क्या करना है मुझे, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना है। क्या हो रहा है, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंटीजर a, b, और scanf a का वैल्यू लेना है। कुछ मैसेज नहीं दे रहा हूँ इस बार में, डायरेक्टली वो वेट करेगा यूज़र इनपुट का। scanf %d, दोनों क्योंकि इंटीजर टाइप है, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज़ करेंगे। यहाँ पर किस कर दिया लाइन नंबर, और ये एड्रेस ऑफ b, दोनों इनपुट करने के बाद दोनों आप सम प्रिंट करना। तो प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पर printf है, जैसे लिखेंगे सम, दोनों का सम भी इंटीजर आएगा, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d a + b, या सम कर देगा, ठीक है। अगर i की वैल्यू 1 नहीं है, एल्स इफ क्या है, अगर i की वैल्यू है 2, तो ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रैकेट यहीं पर क्लोज कर दो, इजी रहेगा, भूलेंगे नहीं, मिस नहीं करेंगे। फिर से a, b डिक्लेयर किया, फिर से मैंने a का वैल्यू लिया यूज़र से, फिर से मुझे %d b का वैल्यू लिया, और printf यूज़ करना ताकि दोनों का सबसेक्शन आप शो कर सको। सबसेक्शन होने के बाद इंटीजर वैल्यू आएगा,
ए माइनस बी, या मैसेज को दिखा दो, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, और 2 भी नहीं है और कुछ वैल्यू इनपुट किया 1 और 2 के अलावा, तो यहाँ लिख देंगे, मैसेज देख सकते हैं, इनवैलिड चॉइस, ऐसा, ओके, इनवैलिड चॉइस प्रिंट कर दिया, ये आएगा, ये हो गया, और ये रिटर्न 0, ये ठीक है। फॉर लूप यहाँ से वो हाईलाइट हो रहा है, फॉर लूप का मैं लाइन नंबर 35 पे एरो लेके जा रहा हूँ, तो लाइन नंबर 8 एरो हाईलाइट हो रहा है, मतलब हमने वाइल लूप सही लिखा है। अब इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए फाइल से बाहर आऊँगा मैं, एस्केप की प्रेस करके, शिफ्ट कॉलन WQ, इसको कंपाइल करूँगा GCC से, program2.c, नो एरर, आउटपुट कंपाइल हो गया प्रोग्राम, आउटपुट बना a.out बाय डिफॉल्ट। मैं इसको रन करूँगा, अभी देखा क्या होता है। एंटर योर चॉइस, मैं करता हूँ फर्स्ट 1 के बाद मैंने क्या बोला था, यूज़र को मैसेज नहीं आएगा कुछ भी, लेकिन अपन को वैल्यू एंटर करना है 10, फिर से बी का वेट कर रहा है ये 20, तो देखो क्या है, सम इज 30। अभी एंटर योर चॉइस, फिर से बोला, मैं 2 के लिए ट्राई करता हूँ, 2 मतलब सब्सट्रैक्शन, तो अभी वेट कर रहा है ये वैल्यू इनपुट करने के लिए, तो मैंने किया 20 और बी में किया 30, तो क्या है देखो, 20 माइनस 30 इज -10। अब फिर से मुझे ऐसे चलते रहेगा, कब तक, जब तक मैं 0 प्रेस नहीं करूँगा। मैंने 5 प्रेस करूँगा तो देखो बोलेगा इनवैलिड चॉइस। अब फिर से इनपुट वेट कर रहा है, क्योंकि वाइल लूप में हूँ मैं, 4 करूँगा तो भी इनवैलिड चॉइस। जब तक मैं 0 इनपुट नहीं करूँगा तब तक एग्जिट नहीं होगा, एग्जिट हो गया वो, इनवैलिड चॉइस बोल के एग्जिट हो गया वो, बाहर आ गया मैं। तो वाइल लूप कब यूज़ करना है, जब आपको वैल्यू रन टाइम पे मिल रही हो किसी तरीके से, या तो यूज़र इनपुट कर रहा हो या फिर कहीं और से मिल रही हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा इम्प्रूव करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले तो देखो, रिटर्न करने के पहले एक ब्लैंक लाइन डालो, और जब हम ए और बी का वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो प्रॉपर मैसेज दो आप यूज़र को, printf एंटर वैल्यू, एंटर ए लिख दो सिर्फ, एज इट इज आएगा, ए ले लिया, और ऐसी मैसेज डालो यूज़र को। इम्प्रूव कर रहे हैं प्रोग्राम को अभी, है printf सिंगल कोट में न्यू लाइन कैरेक्टर, एंटर बी, ये ठीक है। अब सम इज दिस, तो नीचे भी आएगा ऐसा, यहाँ भी मैसेज डालो 2 प्लेस में, printf एंटर ए अगेन, और ये इनपुट लेगा, फिर से बी के लिए फिर से मैसेज है, ताकि थोड़ा क्लियरिटी हो कर चल क्या रहा है प्रोग्राम में, एंटर बी, ठीक है। और ये हो गया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, एस्केप, शिफ्ट कॉलन WQ। अब मैं फिर से कंपाइल करता हूँ इसको, अप एरो की से प्रीवियस कमांड पे जाऊँगा मैं, ये तो कंपाइल हो गया। मैं क्लियर कर रहा हूँ एक्चुअली, इसके तो बेटर देखेगा। अब मुझे रन करना है, वेरीफाई करना है बाइनरी बनी कि नहीं बनी, बनी, ये a.out, इसको रन करना है मुझे, तो देखो, ओ सॉरी टाइप a.out, तो एंटर योर चॉइस 1, एंटर ए 10, एंटर बी 20, तो सम इज 30। फिर से पूछ रहा है, वाइल लूप में घूमते रहूँगा, ये हमसे पूछते रहेगा जब तक हम 0 एंटर नहीं करते हैं। 2 सबसेक्शन करते हैं, 10, बी की वैल्यू 5, तो 10 माइनस 5 इज 5, सबसेक्शन इज 5। फिर से चलो 1, एंटर ए 20, एंटर बी 30, तो देखो 50। ऐसे चलते रहेगा वाइल लूप जब तक यूज़र 0 इनपुट नहीं करता। 0 करूँगा तो बाहर आ जाएगा, इनवैलिड चॉइस बोल के बाहर आ जाएगा, ऐसे। इसमें किसी को डाउट है? ऐसे थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। तो बेसिक आप लोग अगर कोड लिख रहे हो तो समझ में आएगा। तो इसमें एक और इम्प्रूव कर सकते हैं कोड को, कैसे कि हमेशा यूजली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड लिखते हैं, तो हमें डुप्लीकेट कोड अवॉइड करना है। डुप्लीकेट कोड कम से कम होना चाहिए। तो डुप्लीकेट कोड कहाँ यहाँ पर है, देखो एंटर ए, और ये पूरा डुप्लीकेट है, 2 बार ले रहे हैं हम। फर्स्ट फुल लाइन, एंटर इंटीरियर ए बी, प्रिंट ए, टेक ए, इंटर बी और स्कैन एफ बी। तो ये जो 3 है, ये जो 4 लाइन है,
1 2 3 4 5 लाइन, ये 5 लाइन इधर भी है, मतलब डिक्लेयर करना और यूजर से इनपुट लेना, ये डुप्लीकेट हो रहा है कोड। तो ये डुप्लीकेट है तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, एक लिखेंगे तो दोनों काम कर देगा हमारे, लेकिन पूछेगा पहले, वैल्यू पहले ले लेगा। कैसे कर सकते हैं इसको फिक्स, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा चलो कमेंट करके दिखाता हूँ। ये मैंने कमेंट कर दिया, इसको मैंने कमेंट किया, मतलब बाइनरी का पार्ट नहीं होगा, कंपाइलर इग्नोर करेगा, इसको कंपाइल नहीं करेगा। मैं यूज़र से इनपुट लेने का जो पोर्शन है वो कॉमन कर देता हूँ, ताकि दो बार कोड ना लिखना पड़े सेम। तो कमेंट कर दिया मैंने, मैं ऊपर लेके जाऊँगा इसको, तो यहाँ पर लेके जाऊँगा। इंटर योर चॉइस के बाद, इंटर योर चॉइस के बाद फिर पूछो, डिक्लेयर करो इंटीजर a, b और यहाँ पर आपका प्रिंटर आपका एंटर a scanf numeric value से %g फॉर्मेट स्पेसिफायर एड्रेस ऑफ a, फिर से printf मैसेज बोलेंगे एंटर b और फिर से scanf, इस बार वो भी %d क्योंकि फॉर्मेट न्यूमेरिक टाइप वैल्यू b और यहाँ पर एड्रेस ऑफ b। तो देखो अब क्या हुआ, हम जब प्रोग्राम रन हो रहा था तो हमें हमसे चॉइस पूछता था और फिर बोलता था एंटर ए बी, तो अभी भी बिहेवियर सेम ही रहेगा, बस हमारा ये जो है डुप्लीकेट कोड था, ये कोड, ये 5 लाइन और ये दोनों सेम कोड था, तो उसको हमने ऊपर डाल दिया कॉमन, तो इससे हमारा कोड बच गया ये। तो इसको डिलीट कर देता हूँ, रखे भी रहूँगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ, कमेंटेड कोड है ये, पार्ट नहीं होगा, कंपाइलेशन का पार्ट नहीं होगा। चलो रन करते हैं, GCC program2.c और रन नहीं हुआ, कुछ तो एरर है। देखो कॉमा मिस कर दिया मैंने %d के बाद, आपने देखा कि 21 पे ये देखो कॉमा मिसिंग है, आप लोगों को देखना था एक्चुअली। तो कंपाइल करूँगा, कंपाइल हो गया, बाइनरी बन गई होगी, ई डॉट आउट क्लियर करता हूँ मैं, सब हो रहा है। ये देखो 1, देखो सेम बिहेवियर है, 30 2 4 सबसेक्शन 10 5 सेम, फिर से सबसे एडिशन 10 20 30 और फिर से तो 0 से एग्जिट। ये देखो, ओ अब देखो गड़बड़ हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, 0 पे 0 हमने किया तो एग्जिट करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसका एक प्रॉब्लम है, हमारा वैल्यू हमेशा लेगा ये, इसको सामने देगा और आप एग्जिट हो जाएगा इमीडिएट चॉइस। तो इसका एक प्रॉब्लम है, हमने कॉमन तो कर दिया उस कोड को, लेकिन वो प्रॉब्लम है उसमें, ये हमेशा इनपुट तो ले लेगा, लेकिन i0 है तो इफ़ में नहीं आएगा, एल्स में नहीं आएगा, और सीधे एल्स में किसी पार्ट में नहीं आएगा, और सीधे वाइल की कंडीशन पे जाएगा, चेक करेगा 7 पे, तभी एग्जिट होगा, लेकिन उसके पहले इंटर ए और बी का वैल्यू ले लेगा। ये एक प्रॉब्लम है इसका। तो अगर हम एग्जिट हो रहे हैं तो ए और बी का वैल्यू इनपुट क्यों देना, यूज़र क्यों देना? तो इसको हम ऐसे इम्प्रूवमेंट देखेंगे बाद में, अभी के लिए फिर से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डुप्लीकेट रहने देता हूँ मैं कोड को, आपको समझाने के लिए बताया था कि क्या प्रॉब्लम है उसका। तो इसको अनकमेंट करता हूँ कोड को, तो एक चीज़ यहाँ पर फिर भी इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं, क्या, ए और बी को दो बार डिक्लेयर कर रहा हूँ ना, ऊपर ही डिक्लेयर कर देता हूँ मैं इफ के पहले, इंटीजर a, b, तो ये 2 बार से हमें करना नहीं पड़ेगा। तो ये लाइन नंबर 20 डबल डी से डिलीट कर देता हूँ, डबल डी कीबोर्ड से प्रेस करूँगा, डिलीट होता लाइन, और 28 भी कर देता हूँ, तो एटलीस्ट एक लाइन तो बचाई हमने। इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ कंपाइल हो रहा है क्या, कंपाइल हुआ, रन करना है तो a डॉट आउट, तो 1 4 सबसेक्शन 10 20 आ गया, 2 4 सबसेक्शन 10 माइनस b 5 5, 0 करूँगा तो देखो एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि हमने डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर किया, कोई मैसेज तो प्रिंट नहीं किया है। तो कोड अभी भी डुप्लीकेट है, ये 4 लाइन और ये 4 डुप्लीकेट है, सेम चीज़ है, 2 बार कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। हम
नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगली वाली क्लासेस में देखेंगे कि इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? अभी देखो, हो सर ठीक है, अभी ये कंडीशन है वाइल लूप में, कंडीशन जब तक ट्रू होगी वाइल लूप रन होगा, वाइल का बॉडी रन होगा, कंडीशन फॉल्स होती तो बाहर आ जाता है। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ, 1 इज नॉन जीरो, क्या होगा इस लूप का? क्या होगा? कंपाइलेशन एरर आएगी इसमें। 1 लिख दिया मैंने सिर्फ। कोई गैस? एनी गेसेस? आंसर इज ये नहीं रिपीट होगा। कंडीशन मतलब जब ये फॉर लूप में वाइल लूप में कंडीशन की बात करते हैं, मीन्स ट्रू होना चाहिए। कंडीशन ट्रू होगी तो चलती है। तो 1 इज नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो मीन्स ट्रू, 1 मीन्स ट्रू होता है। तो ये वाइल लूप चलते रहेगा, आई की वैल्यू आप कुछ भी एंटर करो, ये हमेशा चलते रहेगा। मैं दिखाता हूँ, कंपाइल करता है इसको और रन करता हूँ। तो ये वैल्यू हम आई की वैल्यू चेक ही नहीं कर रहे हैं, क्या यूजर इनपुट कर रहा है। देखो 1 किया तो 5 6 11, 2 किया तो 5 6 -1, देखो 0 करूंगा। अब 0 जरूर कर रहा हूँ, लेकिन वाइल लूप में हम चेक नहीं कर रहे हैं। आई इज नॉट इक्वल टू 0, वहाँ 1 लिखा है, मतलब 1 मीन्स ट्रू वैल्यू, वो वाइल का कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगा। और आप 0 पे इनपुट करोगे तो एग्जिट नहीं आएगा। ये देखो एग्जिट ही नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, कुछ तो की प्रेस कर दी रॉन्ग की, बाहर आना पड़ेगा कंट्रोल सी से। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, 0 प्रेस किया मैंने, 0, देखो 0 चल गया, अभी भी बाहर ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने वाइल लूप से वो कंडीशन हटा दिया, वाइल लूप में लिख दिया है ट्रू और 1। और दूसरी चीज करूँ मैं, अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए 1 की जगह 0 लिखूँ तो क्या होगा? 1 की जगह 0 लिख दूँ तो क्या होगा? गेस, एनी गेस? 0 मीन्स फॉल्स, वो रिपीट नहीं, एक बार चलेगा ही नहीं, वाइल लूप के अंदर ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसे जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं मिल रही है, फॉल्स है। 0 मीन्स फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, एक बार भी रन नहीं होगा प्रोग्राम। तो फिर से कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, देखो कुछ नहीं हुआ। तो कंडीशन बोले तो हर जगह ऐसे ही चलता है, कंडीशन बोले तो ट्रू या फॉल्स में इवेल्यूएट होना चाहिए, या फिर 0 या 1, या 1 या 0, या फिर ट्रू या फॉल्स, उस पर ही चलता है सब कुछ। हमने इफ एल्स में शायद ही पढ़ा था, इस में शायद ना पढ़ा। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ यहाँ पर, रुको, अगर मुझे ये बताओ, अगर मैं ऐसा लिखूँ 0 इक्वल टू 0, सॉरी, अभी मुझे ये गैस करो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0 इक्वल टू 0, क्या होगा? ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, मतलब वाइल लूप चलते रहेगा, इनफाइनाइट लूप में चलेगा। और मैं यहाँ लिखूँ ऐसा कि यहाँ लिख दूँ मैं 1 इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो वाइल को हमेशा ट्रू मिलेगा, कुछ वहाँ चेंज नहीं हो रहा है कंडीशन में। आई तो लिख नहीं रहा है आई इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 1 लिखा है, इक्वल टू 1, दैट मीन्स ट्रू, मतलब वाइल लूप हमेशा चलते रहेगा। मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू दूँ, नॉन जीरो, ए लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो भी ये प्रोग्राम इनफाइनाइट चलेगा, क्योंकि ए रिप्रेजेंट 65, 65 इज नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू मीन्स ट्रू। देखो आप, अभी आप रन करते हैं, चलता है कि नहीं चलता। देखो बाइल कंपाइल हो गया, मैं रन करूँगा, देखो 1 5 5, 0 की एग्जिट के लिए 0 होगा ही नहीं, एग्जिट नहीं होगा, ये चलते रहेगा, तो बाहर नहीं आ पाओगे आप। कोई भी चीज़ इनपुट करोगे आप, 65 भी करोगे तो भी बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि हमने वो कंडीशन वहाँ हार्ड कोड कर दी हमेशा ट्रू होने के लिए। ठीक है, सॉरी। ओके, तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कैसे काम करती है कंडीशन। मैं ऐसा लिखूं, वाइल 0 इक्वल टू 0, तो दिस मीन्स ट्रू।
ये हो गया, इसके अंदर जो भी लिखा है, दिस इज इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट वाइल लूप हो गया ये। अगर मैं ऐसा लिखूं वाइल कोई भी वैल्यू 1 इक्वल टू 1, तो ये ट्रू कंडीशन है, तो ये भी इनफाइनाइट लूप। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट लूप। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं और ये इसकी ब्रेसेस रख दो यहाँ पर, और मैं ऐसा लिखूं वाइल 1, तो ये नॉन जीरो वैल्यू भी ट्रू, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट लूप। अगर मैं ऐसा लिखूं वाइल सिंगल कोट में ए, तो ये क्या होगा, ए मीन्स ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कंपाइलर कन्वर्ट करेगा कोड को, कर देगा 65, ये आज की वैल्यू ए का 65 होता है, तो ये जो कंडीशन है ये भी ट्रू हो जाएगी कंडीशन, नॉन जीरो वैल्यू है, और ये भी इनफाइनाइट लूप चलेगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू या कंडीशन ट्रू फॉल्स, कंडीशन ट्रू इनफाइनाइट लूप कहलाएगी। ये चीज़ आप मैंने साथ फोर लूप में भी बताई है, ये फोर लूप में कब इनफाइनाइट में जाता है, कंडीशन आप ये जो कंडीशन आप इसमें लिख दोगे ना फोर लूप की कंडीशन में, ये सब कंडीशन, तो वो भी इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। सेम चीज़ अभी शायद 5-7 मिनट बचे हैं, फोर लूप में भी दिखाता हूँ करके। तो सेम चीज़ अगर मैं फोर लूप में करूँ ऐसा, फॉर एग्जाम्पल फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, यहाँ लिख दूँ मैं 0 इक्वल टू 0, या कुछ भी कंडीशन लिख सकता हूँ मैं, सेमीकोलन i प्लस प्लस, तो i बढ़ेगा तो i बढ़ते रहेगा, लेकिन जब यहाँ पर आएगा कंडीशन चेक करने के लिए हमेशा ट्रू रहेगा कंडीशन, i पे डिपेंडेंट नहीं है कंडीशन, ये ट्रू रहेगा, ये वाइल लूप ये हमेशा ये भी इनफाइनाइट लूप हो गया। अब मैं सिमिलरली फॉर लूप में भी ऐसा कंडीशन लिख सकता हूँ, जहाँ भी कंडीशन आए इंटीजर i इक्वल टू 0 और मैंने लिखा 1 इक्वल टू, तो ट्रिकी पार्ट है, ये कंडीशन है, ये भी कंडीशन है, और i प्लस प्लस, तो ये लूप में आप कोड लिखोगे एग्जीक्यूट होगा, i प्लस प्लस भी होगा, i की वैल्यू बढ़ते रहेगा, लेकिन जब कंडीशन चेक करने आएगा तो ये हमेशा ट्रू रहेगा, i इक्वल टू 1, ये हमेशा ट्रू रहेगा, तो ये भी इनफाइनाइट लूप है। और ये भी अगर मैं ऐसा लिख दूँ यहाँ पर, ये करके देखना आप लोग प्रोग्राम में, i इंटीजर i इक्वल टू 0 और जस्ट मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर, और i प्लस प्लस, और यहाँ कुछ तो कोड लिखा, तो ये भी इनफाइनाइट लूप है, क्योंकि ये i प्लस प्लस 0 से इंक्रीमेंट होते रहेगा लाइफ टाइम तक, और जब ये कंडीशन चेक करने आएगा तो ये 1 मिलेगा, 1 इज नॉन जीरो मीन्स ट्रू, इसको ट्रू मिलेगा तो हमेशा ये अंदर एग्जीक्यूट करते रहेगा, तो ये भी इनफाइनाइट लूप है। और सिमिलरली मैं अगर इसको यहाँ पर ऐसा लिखूँ इंटीजर i इक्वल टू 0 और सिंगल कोट में a लिख दिया और फिर सेमीकोलन i प्लस प्लस, तो ये भी इनफाइनाइट लूप है, क्योंकि यहाँ कुछ भी एग्जीक्यूट होगा, ये इंक्रीमेंट होते रहेगा i की वैल्यू, लेकिन जब कंडीशन चेक करने आएगा तो वहाँ आएगा a, ये नॉन जीरो वैल्यू है, दैट इज ये कन्वर्ट हो जाएगा कंपेयर 65, तो 65 इज नॉन जीरो वैल्यू, दैट मीन्स ट्रू, तो ये भी इनफाइनाइट लूप है। ओके, तो ऐसा है। नेक्स्ट क्लास में डू वाइल लूप पढ़ेंगे। किसी को डाउट है तो पूछो, वैसे भी 1 मिनट ही बचा है क्लास का, एग्जिट हो जाएगा 15 सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डू वाइल लूप पढ़ेंगे।